ननंद को जवाब, देखिए दीदी, आपको आना है तो आप शौक से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपकी ननंद को नहीं बुला सकती। मेरी बेटी की शादी नहीं है, मैं नॉर्मल बर्थडे मना रही हूँ। और वैसे भी पिछली बार का सब कुछ भूली नहीं हूँ मैं। कल मैं आपके भैया को भेजूंगी, आप तैयार रहिएगा। और बस, आपकी ननंद नहीं कहते हुए मोना ने फोन काट दिया। फोन रखते ही आलिया परेशान हो गई। अपनी भाभी मोना की बात उसे लग गई। गुस्सा तो आलिया को बहुत आ रहा था। मन ही मन उसने सोच भी लिया था कि मैके जाते ही सबसे पहले माँ से भाभी की शिकायत लगाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मेरी इज्जत का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। और अगले दिन आलिया जब अपने मायके पहुंची तो सबसे पहले हॉल में घुसते ही उसकी भेंट मोना से हुई। आलिया को देख मोना मुस्कुरा पड़ी, लेकिन भाभी को मुंह बनाते हुए सीधे अपने माँ के कमरे में चली गई। मोना को बड़ा अजीब लगा। वह समझ गई कि अब आलिया कोई ना कोई बवाल जरूर करेगी। लेकिन आज मोना ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब अपने बेटे का बर्थडे ऐसे बर्बाद नहीं करने देगी। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन इस बार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर बार मैं अपने बेटे के बर्थडे पर ऐसे लड़ाई झगड़ा क्लेश के साथ नहीं बना सकती। इधर आलिया अपनी माँ सविता जी के कमरे में जाती है, रोने लगी। माँ, यह क्या तरीका है? भाभी के जो मन में आता है वही बोल देती है। एक बार भी नहीं सोचती कि उनके बोलने के बाद मेरे ऊपर, मेरे घर में कितना क्लेश होता है। यह बताओ, अगर मेरी ननंद भी आ जाती, उसे भी पूछ लेती, तो क्या बिगड़ जाता? इतना बड़ा घर है, 10 मिनट के लिए आ जाती, खा पी कर चली जाती। नहीं, लेकिन जाने भाभी को मुझसे क्या जलन है। बेटी की बात सुन। सीता जी ने कहा, नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। भला बहू क्यों जलने लगी तुझसे? जलती है माँ, तुम नहीं जानती, बहुत जलती है। वह मुझसे भाभी जब अपनी बहनों को, अपनी भाभीियों को बुलाती है, तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। बस मेरी ननंद से उन्हें दिक्कत है। माँ, तुम ही बताओ, मेरी ननंद के ससुराल में जब भी कुछ होता है तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, और मेरे मायके में कुछ होगा तो उसे नहीं बुलाऊंगे तो वह मुझे ताने नहीं देगी। बेटी की बात सुन। कुछ सोचते हुए सविता जी ने मोना को बुलाया। मोना को पता था कि अभी थोड़ी ही देर में उसका बुलावा भी आने ही वाला होगा। लेकिन आज मोना ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आलिया की ननंद को नहीं बुलाएगी, क्योंकि पिछली बार की घटना अभी भी वह भूली नहीं थी। खुद को मजबूत करते हुए मोना सास के कमरे में गई। सविता जी मोना को देखते ही बोली, बहू, क्या बात है? जब तुम्हें पता है कि आलिया के यहाँ सब होता है, उसकी ननंद के ससुराल में कुछ रहता है तो उसको बुलावा आता है, तो आलिया के मैके में भी कुछ होगा तो उसके ननंद को बुलाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो फिर तुम्हारी नत को ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। इसीलिए तुम भी अभी के अभी फोन करो और माफी मांगते हुए उसके ननंद को आने के लिए बोलो, तब जाकर केक कटेगा। सास की बात सुन मोना एक नजर आलिया के ऊपर डाली, जो घूरते हुए गुस्से में मोना को देख रही थी। कुछ सोचते हुए मोना ने कहा, माँ जी, माफ करिएगा, मैं अपने बेटे का बर्थडे कर रही हूँ, उसकी शादी नहीं। जो लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, जो मेन मेन थे, मैंने उन सब को बुलाया। मोना की बात सुनते ही आलिया बोली, अच्छा भाभी, आपकी बहन, आपकी भाभी मैन है और मेरी ननंद मेन नहीं है आपकी नजरों में? दीदी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। मेरी मेरी भाभी और मेरी दीदी यहाँ आसपास में ही रहते हैं। अक्सर उन लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए बुला लिया। और वैसे भी माँ जी, पिछली बार क्या हुआ था पता है ना? आपको पिछली बार जब मैंने दीदी की ननद को बुलाया था तो कितने अच्छे से मैंने उसकी विदाई की थी। अच्छी महंगी साड़ी दी थी, 501 रुपये के साथ।
उसके बेटे को भी पैसे और कपड़े दिए थे, मिठाई देकर पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ विदा किया था। इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? छोटा सा जन्मदिन ही तो था मेरे बेटे का, लेकिन इसके बावजूद भी दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बेइज्जत करने की, सबके सामने मुझे कितना जलील किया, कितना सुनाया। भिखारी बाप की बेटी भी बोला, भूल गए आप? मोना की बात सुन सीता जी चुप हो गई। वैसे मोना सही तो कह रही थी। जब पिछली बार बर्थडे में आलिया की ननद आई थी, तो मोना ने अपनी तरफ से उसकी विदाई काफी अच्छे से ले देकर की थी। लेकिन इसके बावजूद भी आलिया का पेट नहीं भरा था। उसे और भी चाहिए था अपनी ननद के लिए, ताकि ननंद जाकर ससुराल में उसकी बड़ाई करे, उसकी तारीफ करे। अब भला इतना कौन करता है जो मन से कर दे? ननंद के जाने के बाद आलिया ने मोना के मायके वालों के सामने ही मोना को खूब खरी खोटी सुनाई थी। काफी बुरी तरह से बेइज्जत किया था। भाभी, आप भिखारी घर से आई हो क्या? किसी की विदाई कैसे करते हैं आपको आता भी है? एक साड़ी और 500 रुपए का एक पकड़ा हुए आपको शर्म नहीं आई? मेरी ननंद है, जाकर ससुराल में क्या कहेगी कि कहने के लिए इतने बड़े घर के लोग हैं और देने के नाम भिखारी। मोना भी बिल्कुल आलिया को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो भी बोल पड़ी, दीदी, आपकी ननंद की ससुराल जाती है, आप तो क्या लेकर आती है? कभी साड़ी तो कभी पैसे, यही ना? तब तो आपकी ननंद की बेइज्जत नहीं होती है। और आज मैंने जब इतने अच्छे से उनकी विदाई की है, तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है? मोना की बात सुन आलिया गुस्से में बोली, अरे भाभी, समझने की कोशिश किया करो। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मायके में उसको इतना भर भर के मिले कि वह हमेशा मेरे नीचे दबी रहे, उसे कुछ भी कहने का मौका ना मिले। लेकिन आपने तो मेरी इज्जत ही डुबा दी। बेटी की बात सुन सविता जी को भी थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटा, अब ससुराल में अपना रोब जमाने के लिए मायके वालों को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है ना? मुझे नहीं लगता कि बहू ने विदाई में कोई कमी रखी थी। लेकिन अगर तुझे लगता है तो मैं तुम्हें एक दो साड़ी और कुछ पैसे भी दूंगी। उसे ले जाकर देना, और अगली बार जैसा तू कहेगी वैसे ही विदाई करेंगे। उसकी चिंता न कर। बड़ी मुश्किल से तो जाकर सीता जी ने आलिया को शांत कराया। लेकिन सास की बातें सुन मोना ने भी मनी मन सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी आलिया की ननद को नहीं बुलाएगी। और आलिया को भी आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। जैसे आलिया कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती थी, वैसे ही मोना भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लोगों को जवाब देना उसे मुंह पर ही पसंद था, पीठ पीछे किसी को जवाब नहीं देती थी। खैर, पिछली बार की घटना याद करके सीता जी भी नहीं चाहती थी कि आलिया की ननद आए, और ना ही उसके ससुराल से कोई। इसीलिए एक बार फिर से बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, मुझे लगता है अपनी ननद को तू रहने ही दे। अब हर साल बर्थडे मनेगा तो हर साल ननंद को तो नहीं बुलाएंगे। तू आ, तेरा मायका है, तेरा हक है, छोड़ना। ननंद को माँ की बातें सुन हैरानी से आलिया ने कहा, माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? भाभी को समझाने की बजाय आप उल्टा मुझे ही समझा रही है। आलिया माँ के ऊपर भी भड़क गई। बेटी का गुस्सा देख अब सविता जी समझ गई कि उनका बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिद्दी है। अगर मैं कुछ बोल भी दूंगी तो मुंह फुलाकर यहाँ से चली जाएगी। इससे अच्छा है इसे बहू ही संभाल ले। फिर भी एक और कोशिश करते हुए सीता जी ने आलिया से कहा, बेटा देख, अब ये बहू के बेटे का बर्थडे है, तो बहू की मर्जी वो किसे बुलाएगी, किसे नहीं बुलाएगी। और छोटे मोटे बर्थडे में ऐसे सबको बुलाना ठीक नहीं है। और रही बात बहू के मायके वालों की, तो ये आसपास में ही रहते हैं।
अक्सर आते जाते रहते हैं। तुम्हारी ननद तो हर दम नहीं आते हैं ना। हाँ, कभी कुछ बड़ा करेंगे तो हम जरूर बुलाएंगे। उसे उस समय जो कहोगी, जैसा कहोगी, हम वैसे ही करेंगे। मैं खुद करूंगी, लेकिन इस छोटी छोटी बातों पर बार बार सबको मत घसीटा करो। नहीं तो पता है, बेटा, हमारी भी मजबूरी समझो। माँ की बातें सुन आलिया ने मुंह बना ली तो सीता जी ने मोना की ओर देखा। खुद को शांत करते हुए बड़े नॉर्मल होकर आलिया के बगल में बैठकर बोली, दीदी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। लेकिन एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि मायके की इज्जत रुपयों पैसों से लेन देन से नहीं होता है, व्यवहार से होता है। आपकी ननद आई थी, हमने उसे बड़े प्यार से रखा था। आप में और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसे यह महसूस होने ही नहीं दिया कि यह उसका ही नहीं, आपका मायका है। हमसे जो बन पड़ा हमने किया। मैं उसे लगातार अपने साथ लगाए रखी थी। अगर उसके बावजूद भी वो यहाँ के शिकायत कर देती है तो ऐसे इंसान से तो मैं अपने आप को दूर रखूं। यह आपका मायका है। आप अपना मायका देखो, वो अपना मायका देखें। और वैसे भी सही बताओ तो माँ बाप के बाद भाई भाभी के मेकअप बड़ी मुश्किल से बना रहता है। हे दीदी, बुरा मत मानिए, लेकिन जो सही वही बता रही हूँ। अगर आप ऐसे ही करती रहोगी तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बाद में आपको, आपकी ननद को और पूरे परिवार को बुलाकर यहाँ पर सेवा कर सकती हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, मेरी भी रिश्ते होंगे। इसीलिए अपने मायके को सबके साथ मोना ने बड़ी ही कड़वी बात बोली थी आलिया को। लेकिन बड़े प्यार से मोना की बात सुन आलिया को ना कुछ कहते बना ना कुछ बोल पाई। कहीं ना कहीं आलिया भी हकीकत समझ गई थी। इसलिए उसने दोबारा से ननन को बुलाने की जिद छोड़ दी। सविता जी को भी बहू की बात थोड़ी कड़वी तो जरूर लगी, लेकिन शायद बेटी को समझाने के लिए ये जरूरी था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।